ગુજરાતી ફિલ્મ વિશ્વગુરુનું ટ્રેલર લોન્ચ અમદાવાદ ખાતે લોન્ચ કરાયું. જેના માટે પ્રખ્યાત અભિનેતા મુકેશ ખન્ના અમદાવાદ આવી પહોંચ્યા. આજના યુગમાં યુવાધન સતત મોબાઈલના માર્ગે દોરાયું છે, જેને લીધે રાતોરાત અમીર થવાની લયમાં કોઈ પણ પગલું ભરતા તે વિચારતું નથી. ગુજરાતી ફિલ્મ જગત માટે એક અનોખું પાનું બનાવતી અને રાષ્ટ્રપ્રેમને આધુનિક દ્રષ્ટિકોણથી રજૂ કરતી ફિલ્મ વિશ્વગુરુનું ટ્રેલર અમદાવાદ ખાતે ભવ્ય રીતે લોન્ચ કરવામાં આવ્યું છે. આ પ્રસંગે ભારતીય જનતા પાર્ટીના ઉચ્ચ પદાધિકારીઓ ભૂષણ ભટ્ટ, જીતુભાઈ, પૂર્વ ગૃહમંત્રી ગોરધનભાઈ ઝડફિયા, પંકજભાઈ મોદી સહિત ફિલ્મના કલાકારો, દિગ્દર્શકો, નિર્માતાઓ અને અનેક સિનેપ્રેમીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા. ઉપરાંત શક્તિમાન અને ભીષ્મ પિતામહના રોલથી જાણીતા અભિનેતા મુકેશ ખન્ના પણ અમદાવાદ પહોંચ્યા અને અન્ય પ્રખ્યાત કલાકાર સોનુ ચંદ્રપાલ, રાજીવ મહેતા તેમજ ફિલ્મના દિગ્દર્શક શૈલેષ બોખાણી અને અતુલ સોનાર, નિર્માતા સતીશ પટેલ અને એક્ઝિક્યુટિવ પ્રોડ્યુસર કશ્યપ કપટા ઉપસ્થિત રહેતા. વિશ્વગુરુ ફિલ્મ ખૂબ જલ્દીથી ગુજરાતી સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવા જઈ રહી છે. રિપોર્ટર संजीव राजपूत, सत्यमेव जयते, लाइव न्यूज अहमदाबाद। पुत्री के सूर्य के अस्त होने में अब अधिक समय नहीं रहेगा। मैं इस बात को आपने सही टाइम पे उठाया जब मैं बोल रहा था कि अगर सूर्य अस्त हो रहा है तो आपकी परछाई लंबी होती है। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीडियम आ रहा है, ये जो सोशल मीडिया आ रहा है, ये मोबाइल का मीडियम आ रहा है, ये अभी इसमें आपकी परछाइयां बढ़ रही हैं, आपकी रियलिटी छूट गई है और आप जा रहे हैं दुनिया भर के लोगों को इम्प्रेस करते हैं। वो लड़की अपने यहाँ झुमका लगाती है, यहाँ पर कपड़े पहनती है और फिर बाद में सेल्फी खींचती है, फिर भेजती है, बोलती है कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो बोलते हैं अच्छी लग रही है, बोलते अच्छी लग रही है। दिस इज आर्टिफिशियल, दिस इज नॉट द रियल वर्ल्ड। तो कहीं ना कहीं आप समझ लीजिए कि जब परछाई लंबी होती है तो सूर्य के अस्त होने का समय आ गया है। तो हमारे देश में इस वक्त जो प्रगति है, कहीं ना कहीं, जिसे मैंने मजाक से कहा था, मैंने एक बार कहा था, मैंने कहा भरे पड़े हैं चोर, डाकू और बेईमान, फिर भी मेरा देश है महान। लेकिन मेरा एक और सवाल है कि सर वो चोर, डाकू, बेईमान क्यों है? कौन हटाएगा उसको? अब महान थे, महान है, महान रहेगा, बस बीच में जो रुकावटें डाल रहे। इस फिल्म का मकसद ही यही है कि इस फिल्म को देखकर आपको मालूम पड़ेगा कि बाहर के मुल्क की ताकतें हमारे बच्चों को गुमराह कर रही हैं। जैसे आपने देखा होगा अश्लील कंटेंट को लेकर जो डाला जा रहा है आजकल, ये तो कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास होना चाहिए। आपके माफ करना, मैं तो इतनी बार प्रतिज्ञा ले चुका हूं इसलिए मेरी शादी नहीं हुई है, पर मुझे बच्चों की चिंता है। शक्तिमान बनकर मैं देश के करोड़ों बच्चों से जुड़ा हूं। मुझे लगता है कि इन बच्चों को देखने वाले माता पिता नहीं है, इन बच्चों को देखने वाले गुरु नहीं है। अभी गुरु की नहीं सुनते, माता पिता की नहीं सुनते। उनके पेट में दर्द होता है तो विकिपीडिया से पूछते, मेरे पेट में दर्द हो रहा है, क्या लूं मैं, क्या लूं? वो बोलते ले ले, इनो ले ले। साहब, आपका घर है पीछे, आपके परिवार है आपके पीछे, आपके गुरु है आपके पीछे, आपके भाई हैं, बहन है। सो इस फिल्म में एक बड़ी बात कही है कि 4 स्तंभों पे हमारा सोसाइटी खड़ी रहती है: शिक्षा, फैमिली, धर्म और यूथ। इन चारों को हटाए। जैसे हम कहते हैं कि देखो हमारा जो युग है वो 4 पैरों पर खड़ा रहता है। सतयुग में 3 पैरों पर सत्य रहता है, धर्म रहता है, एक में अधर्म रहता है। सत्य में तो चारों पे रहता है। फिर धीरे आज हमारे 3 पैरों में अधर्म है और 1 पैर के ऊपर हमारा धर्म है। तो वैसे ही क्या हो रहा है कि हमने इन चारों पहियों को उड़ाने की कोशिश हो रही है विदेशी ताकतों की तरफ से। सोरोश जैसे बड़े बड़े लोगों के वहां पर डीप स्टेट है अमेरिका में। ये जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ है, जो कुछ भी हमारे यहाँ पर भी होने जा रहा था, इट इज बीन फंडेड। इट्स you people know more than me because it is absolutely not the work of the person, but पैसे मिलते हैं तो आदमी कुछ ना कुछ बन जाता है। उसको रोकने के लिए इस फिल्म में ये बताया गया है कि क्या हम रोक सकते हैं। शस्त्र से तो सर यूक्रेन और रशिया लड़ रहा है, हमास और इजराइल लड़ रहा है। पितामह भीष्म ने भी कहा था, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं होता पुत्र, समाधान नहीं होता। आज यही बात समझाने की जरूरत है। कितने गोलियां बरसाओगे? मैंने एक बार कहा था, मरे हुए को कितना मारोगे यार? मारे जा रहे, बिल्डिंग गिरी हुई बिल्डिंग के ऊपर एक और रॉकेट। अरे क्या दिखा रहे हो? और एक चैनल तो डेडिकेटेड है, पूरे दिन वही दिखाता है, कल का दिन भारी है, कल गड़बड़ हो जाएगा, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। सर कुछ नहीं होता। 5 तारीख को आप लोगों ने पूरे चैनल भर दिए थे कि 5 तारीख को तो सुनामी आने वाली है, वो आने वाली है, सबको डरा के रखा था। 5 तारीख गई, आज कितने आ गई, लेकिन कोई आप लोगों में से नहीं बोलता कि ऐसे झूठ क्यों फैलाते। दिस इज TRP। सो आई एम हैप्पी दैट आई बिकेम द पार्ट ऑफ दिस फिल्म।
इन स्पाइट ऑफ माई लैंग्वेज। मैं आपको बता दूं, कई लोगों को ये भी लगा होगा कि हमारे गुजराती लैंग्वेज मुकेश जी क्यों नहीं बोलते, आप लोग ये भी बोल सकते हैं। पर मैं आपको बता दूं, मैं ओपन कर दूं ये बात छुपी इसके पहले कि मेरा एक फंडा ये है कि मैं बहुत कम फिल्म करता हूँ, 25 मना करता हूँ, 3 हाँ करता हूँ। मैं डायलॉग्स के लिए जाना चाहता हूँ। अभी आपने मेरे को इसी बात में 2 डायलॉग सुनवा दिए। मैं डायलॉग्स गुजराती में नहीं मार सकता। तमे केम छो, मजा मत छो, इतना बोल सकता हूँ, बट हूँ तेरे कई शकू छू कि तमे हूँ आ खड़ी नहीं होता सब। इसीलिए मैंने कहा कि भाई मैं रीजनल फिल्म नहीं करता। दिस इज नॉट द ओनली गुजराती, मराठी, पंजाबी, मुश्किल से 2 तेलुगु कर चुका हूं मैं, पर वहां डायलॉग्स बोले हैं मैंने। तो इनको मैंने, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ गुजराती, तो आई एम मोर क्लोज टू गुजराती देन ऑल ओवर इंडिया। गुजरात भीष्म को भी ज्यादा जानता है, शक्तिमान को भी ज्यादा जानता है। मैं यहाँ पर मैक्सिमम टाइम आया हूँ, मैंने कैंपेनिंग की है, मोदी जी के लिए भी कैंपेनिंग की है। मैं यहाँ पर गुजरात में बहुत घूमा हूँ, और गुजरात के इवन जो रूपानी जी की डेथ हुई उनके टाइम पे भी मैं उनके ऑफिस में गया था, और अभी जो सीएम है उनको भी मैं गया था। मैं वंदे मातरम में एक गाना बनाने जा रहा हूँ, आइकॉनिक सॉन्ग जो आपने देखे, और मैंने कहा था कि मुझे तो आपके ये जो अभी जो है करंट, उन्होंने कहा मुकेश जी आपको जो चाहिए मिलेगा। मैं गुजरात में शूट करने की सोच रहा था, सरदार पटेल की फिल्म। तो गुजरात मेरे लिए बहुत नजदीक है, बट अगेन एक्टर सेल्फिश होता है। मैं नहीं करता हूं तो नहीं करता, मेरे अंदर से जो निकलता तो मैं करता हूं। इसीलिए मैं गुजराती फिल्म में आप मेरे को हिंदी में बोलता हो पाएंगे, बट इट डज नॉट चेंज। लैंग्वेज कुछ नहीं होती साहब, इट इज द जेस्चर्स। आप इशारों से भी बात कर सकते हैं। सो आई थिंक यू विल एंजॉय द फिल्म। इट्स अ मैसेज ओरिएंटेड फिल्म। इट इज द नीड ऑफ द आवर। इट शुड बी मेड सक्सेसफुल सो दैट एनिमल जैसी फिल्में ना बने, ऐसी फिल्में ना बने जिसमें देवताओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, ऐसी फिल्में ना बने जिसमें अश्लीलता भरी पड़ी है। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म का चलना बहुत जरूरी है, मैं समझता हूँ, क्योंकि ये फिल्म जहां तक मैंने शूट की है, मैं यहाँ पर हफ्ता भर शूट करके गया हूँ, अच्छे तरीके से बनाई है। डायरेक्टर ने, राइटर ने बहुत अच्छी तरह से लिखा है। सतीश जी का तो जज्बा ही था कि उसके पीछे यही बनाना है, और मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, इनके व्यंगम योगा से जुड़ा हुआ हूँ। कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये फिल्म का सक्सेस होना बहुत जरूरी है। नहीं, 1 अगस्त को रिलीज होती है। हम सब की ओर से मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ 15 अगस्त तक उसको पूरा विश्व तक ले सकती है। फिर तो हमारा विश्व गुरु स्वतंत्र हो जाएगा। 15 अगस्त तक ले जाओ तो जी। और कोई तीर मारेगा कोई? हो गया।